सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होयहि तमोरा। करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। एक कथा है भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी की। एक बार भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं। कब? भरद्वाज ऋषि कौन हैं, कहाँ रहते हैं? तो रामचरितमानस में इनका उल्लेख आया है कि भरद्वाज ऋषि आज के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में कुंभ का मेला लगता है। वहाँ पे भरद्वाज ऋषि का दिव्य आश्रम है जो पावन है, पवित्र है और हर चीज़ में सुंदर है। हर काल में वो सुंदर दिव्य बना रहता है। तो याद होगा प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ जब लगता है तो लोग कोने कोने से देश के वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। तो रामचरितमानस क्या कहती है, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी कैसे हैं? तो भरद्वाज जी बसते कहाँ हैं? भरद्वाज जी प्रयागराज में बसते हैं और उनका राम जी के प्रति अति प्रेम है। राम जी के प्रति उनके मन में बहुत अनुराग है। और हैं कैसे हो? तो तपस्वी हैं। सम कहे तो मन उनका उनके बस में है। दम कहें तो इंद्रियां उनके बस में हैं। और वो स्वभाव कैसा है? तो स्वभाव जो दया के सागर हैं, सब पे दया करने वाले हैं। ऐसे कौन हैं? हमारे भरद्वाज ऋषि हैं। वो प्रयाग में प्रत्येक वर्ष कुंभ लगता है। कभी पूर्ण कुंभ, कभी अर्ध कुंभ। और उस कुंभ में स्नान करने के लिए देश के कोने कोने से लोग जो है आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं और स्नान करके चले जाते हैं। वही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। उसमें बहुत संत रुकते हैं और स्नान करने के बाद सत्संग करते हैं। उसके बाद अपने अपने आश्रम को जाते हैं। संत लोग जहाँ जुटते हैं वहाँ क्या होता है? जब चार संत जहाँ जुटेंगे वहाँ क्या होगा? वहाँ सत्संग होगा, हरि चर्चा होगी, न कि विषय की चर्चा होगी। इसी प्रकार से संत लोग जो है उस आश्रम में रुकते हैं। सुबह जाकर के स्नान करते हैं, स्नान करके आते हैं, अपना पूजा पाठ दान पुण्य जो करना है करते हैं। उसके बाद बैठ करके सत्संग करते हैं। उसी में याज्ञवल्क्य जी भी आए हुए हैं। उस संत लोगों के बीच में याज्ञवल्क्य मुनि भी वहाँ पे पधारे हुए हैं और उस आश्रम में रहते हैं, रोज स्नान करते हैं और आकर के आश्रम में सत्संग करते हैं। और वो याज्ञवल्क्य जी हैं कैसे?
तो याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी हैं। चौपाई कहती है, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, तब भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी कैसे हैं? तो परम विवेकी हैं। जब कुंभ समाप्त होता है 1 महीने बाद, ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को जाने लगते हैं, तो याज्ञवल्क्य भी जाने लगते हैं। तब भरद्वाज ऋषि जो है याज्ञवल्क्य जी को परम विवेकी जान करके और पांव पकड़कर रोक लेते हैं। किसी के घर गए हैं आप और आप चलने लगे और कोई अचानक आपका पैर पकड़ करके रोक ले तो आश्चर्य तो होगा ही कि क्यों रोक रहा है, कारण क्या है, कोई तो बात होगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनिवर आपने हमको क्यों रोका, क्या जानना चाहते हैं उसको पूछिए। भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ु मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। क्या कहते हैं? हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है, आप उसको दूर करिए। आपके हाथ में सारे वेद के तत्व हैं, क्या संशय है महाराज? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि क्या संशय है, उस संशय को प्रकट करिए, मैं उस संशय को दूर करूंगा। तब क्या करते हैं भरद्वाज ऋषि? भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, अकहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। कौन? राम कौन है, हमको बताइए, समझाइए। आप तो परम ज्ञानी हैं कि राम जी कौन हैं, राम जी के बारे में हमको बताइए। याज्ञवल्क्य कहते हैं, क्या आप नहीं जानते राम जी कौन हैं? तब भरद्वाज जी कहते हैं, नहीं जानते तो हैं, लेकिन राम हैं कौन? एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा। नहीं प्रभु, जानता हूं, एक राम तो अवधेश कुमार हैं, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक राम तो हैं कि जो अपने पिता के वचन को मान करके वन में चले गए और उनकी पत्नी का हरण हो गया था, पत्नी के वियोग में वन वन में फिर रहे थे। एक राम तो हैं जिनका चरित्र पूरा जो है संसार जानता है। और क्रोध में आकर के रावण का वध भी करते हैं। इस राम को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन शिव जी जिनको जपते हैं, क्या वो यही राम हैं जो वो कोई और हैं जिनको शिव जी जपते हैं? और हम जिनको जानते हैं, जिनको शिव जी रात दिन जपते रहते हैं, राम 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 से याद आया, राम जपते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, अगर कोई आपके घर में बहुत कर्कश बोलता हो तो उससे कहिए नहा धोआ करके और प्रतिदिन सुबह बैठ करके 15 मिनट, मात्र 15 मिनट क्या करे, राम 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 15 मिनट जपे राम राम, 1 साल में उसकी वाणी कर्कश वाणी मधुर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रामचरितमानस की और राम नाम की ऐसी शक्ति है कि जिससे कितना ही कर्कश बोलने वाला आदमी हो वह मधुर बोलने लगता है इस राम नाम के जाप से।
इस राम के नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए अगर राम नाम जपा जाए तो हमारी बीमारी मधुर हो जाएगी। क्या कहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्कश मधुर बोलने लगता है, उसका जीवंत उदाहरण है रामचरितमानस में। बालकांड में आप देखिएगा, मज्जन फल पेखिय तत्काला, अकाक हो ही पिक बकऊ मराला। राम नाम की ऐसी शक्ति है कि काक हो ही पिक बकऊ मराला, कौवा क्या हो जाता है, कोयल हो जाता है, और बगुला जो है हंस हो जाता है। अब कहिएगा कि महाराज कौवे का शरीर बदल के कोयल हो जाता है, नहीं, कौवा का शरीर कौवा का ही रहेगा, लेकिन उसकी वाणी बदल जाती है, वह कोयल की तरह बोलने लगता है। यह राम नाम की शक्ति है, यह रामचरितमानस की शक्ति है। तो यह राम जो है, यह राम का नाम जो है शिव जी जपते रहते हैं। तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि क्या दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं वह राम और जिनको शिव जी जपते हैं वह राम, दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं? यह मुझको बताइए। याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप किसी साधु संत के पास जाइए, किसी महात्मा के पास जाइए, तो उनसे ऐसा प्रश्न करिए कि जिस प्रश्न को करने से हरि चर्चा शुरू हो जाए, भगवान की कथा शुरू हो जाए। कभी ऐसा प्रश्न बीच में जा करके नहीं करना चाहिए कि जिससे चलती हुई कथा भी रुक जाए। कतई ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। भरद्वाज जी के प्रश्न से याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न होते हैं, अंदर से एकदम गदगद हो जाते हैं। क्या कहते हैं, चहु सुनै राम गुण गूढ़ा, अकीने हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कहते हैं कि आप राम का चरित्र सुनना चाहते हैं और प्रश्न कर रहे हैं, मूढ़ बन करके, बुर्बक बन करके प्रश्न पूछ रहे हैं कि राम जी कौन है, हम राम जी को नहीं जानते हैं, आप बताइए कि राम जी कौन हैं। आप राम जी की गाथा सुनना चाहते हैं, राम जी की कथा सुनना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जानता। संत लोग का स्वभाव क्या है, संत लोग का काम क्या है, यह चौपाई कहती है। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित धन साधु। अच्छा, वर्षा देखे हैं, वर्षा देखे हैं ना? तो वर्षा दो प्रकार की होती है। कौन? एक प्राकृतिक वर्षा होती है। प्राकृतिक वर्षा क्या होती है? मेघ आते हैं, आसमान में बादल छाते हैं, समुद्र में जाते हैं, वहाँ से जो है जल उठाते हैं और ले आकर के बरसा देते हैं और बरसा करके चले जाते हैं। अब वर्षा बारिश जब होती है तो उसमें कोई अगर नीचे बाल्टी रख दिया, कोई मग्गा रख दिया, कोई टब रख दिया, तो बारिश का पानी उसमें आकर के इकट्ठा हो जाता है। अगर नहीं रखा तो सारा बारिश का पानी जो है वो चला जाता है। दूसरा होता है आध्यात्मिक बारिश। आध्यात्मिक बारिश कौन बरसाता है? प्राकृतिक बारिश तो मेघ बरसाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बारिश कौन बरसाता है? तो आध्यात्मिक बारिश संत लोग लाते हैं, बरसाते हैं। क्या करते हैं कि जिस प्रकार मेघ जाते हैं उसी प्रकार से आपके नगर में आपके शहर में, आपके मोहल्ले में राम जी का भगवान की कथा रूपी बारिश बरसा के चले जाते हैं। भक्तों का जो हृदय है वह भूमि है
और संतों की जो वाणी है वह वर्षा रूपी जल है। एक बात है, कितने लोग जो है बारिश के जल को रोकते हैं। जैसे बारिश को जल को रोकने से बारिश के जल को रोक के जाता है, बाल्टी, टब, गमला, गिलास, लोटा जो भी रख दीजिए उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक बारिश संत लोग करते हैं तो उसको जो लोग जो है बाल्टी और मग्गा और लगा करके, लोटा थरिया लगा करके रोक लेते हैं, तो जितना जल जो है जिसके पास रुक जाता है उतना उसके काम आता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। किसी के बस की बात नहीं है कि जो कह दे हम भगवान की पूरी कथा गा देंगे, या हम सारे वेद को जानते हैं, या हम शास्त्र को जानते हैं, या हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता। यह अथाह समुद्र है और उसी समुद्र के जल की भांति सबके पास थोड़ा थोड़ा यह रखा हुआ है। किसी के पास एक बाल्टी, किसी के पास एक गिलास, किसी के पास एक लोटा, किसी के पास एक ड्रम भर के रखा हुआ है और उसी से काम चल रहा है। इसी प्रकार आध्यात्मिक बारिश जब जो है संत लोग आकर के नगर मोहल्ले में बरसा करके चले जाते हैं तो जो जितना रोकता है उतना उसके काम में आ जाता है। जो नहीं रोक पाता है तो वह चला जाता है। जीवन में प्रयास करना चाहिए कि किसी महापुरुष के साथ सत्संग करने का मौका मिले तो विशेष लाभ होगा। याज्ञवल्क्य जी बोले, कथा तो आपको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन कथा से पहले जानना चाहूँगा आप कथा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। इसलिए आप कथा सुनने के लिए तत्पर हैं तो आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। जेहि विधिनाथ होयहि तमोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा।